इंग्लिश सीखने के लिए हम सब लोगों के पास जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है ग्रामर सीख लेते हैं, ग्रामर के रूल्स रट लेते हैं। इस तरीके से हमको लगता है कि हम ना इंग्लिश सीख जाएंगे। ये बहुत हद तक ठीक भी है, लेकिन एक हद तक। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डेली यूज में आने वाले कुछ ऐसे सेंटेंसेस। तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली ना, आप ग्रामर के रूल्स पढ़ ले रहे हो, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, ग्रामर रूल्स रटना एंड ऑल। तो आप कर क्या रहे हो, आप ग्रामर तो रट ले रहे हो, लेकिन जो हमारी डेली लाइफ में सेंटेंस यूज होने वाले हैं, जो आपको अक्सर बोलने पड़ते हैं, जो अक्सर आप सेंटेंसेस आपस में एक दूसरे से सुनते हो, उन सेंटेंसेस के बारे में आपको पता नहीं होता है। सुनने कम मिलता है, बोलने कम मिलता है, पढ़ने कम मिलता है उन सेंटेंसेस के बारे में, जिसके चलते अक्सर जब आप उस सिचुएशन में होते हो, जब उन सेंटेंसेस का यूज करना होता है आपको, आप अक्सर लाग कर जाते हो। यही एक बहुत बड़ा रीजन भी है कि आप अपने डे टू डे लाइफ में कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते। तो इसी के लिए मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ 50+ ऐसे सेंटेंसेस जो आपको डेली लाइफ में बोलने में बहुत मदद करने वाली है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो मैं अलग अलग सिनारियोज से आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि क्लासरूम में बोलने वाले सेंटेंसेस, वर्क प्लेस पे बोले जाने वाले सेंटेंसेस, एयरपोर्ट पे बोले जाने वाले सेंटेंसेस, मार्केट में बोले जाने वाले सेंटेंसेस एंड सो ऑन। तो अलग अलग सिनारियो के जो मेजर सेंटेंसेस होते हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या इमोशन होता है और इंग्लिश के अंदर आपको उस इमोशन को किस तरीके से डिलीवर करना होता है। तो एक एक करके सारे के सारे सेंटेंसेस को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। साथ ही साथ ये जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सारे सेंटेंसेस हैं जो अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। तो सिर्फ इसको पढ़कर सुनकर मत चले जाना। इस वीडियो के खत्म होने के बाद इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज भी करना। अगर आप एक दिन में इनमें से 4 से 5 सेंटेंस भी यूज कर लेते हो, ये बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास सेंटेंसेस हैं वो क्लासरूम इंग्लिश के हैं, कि क्लासरूम में जो इंग्लिश बोली जाती है वहां पर आप किस तरीके से इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हो। तो अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या फिर आप बच्चों के पेरेंट्स हो जिनके बच्चे स्कूल गोइंग है, तो आप उनको भी ये सेंटेंसेस सिखा सकते हो, जिससे कि वो इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज करें, स्कूल में यूज करें और धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज के हैबिचुअल भी हो जाए। तो बिना किसी तरीके लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला सेंटेंस है, मैम क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? अब हम परमिशन मांगते हैं ना टीचर से, जब हम स्कूल में होते हैं तो हम अक्सर परमिशन मांगते हैं। तो परमिशन मांगने के लिए हम मे का, कुड का और कैन का यूज करते हैं, जहाँ पे हम शेल का भी यूज कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में जो यूज किया गया है वो मे का यूज किया गया है। मैम मे आई गो टू द वॉशरूम, मतलब मैम क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? नेक्स्ट है, मैम क्या आप इसे एक बार फिर से बता सकती हैं? मतलब जब हम कई बार टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको समझ नहीं आया, वो दोबारा बताओ। सो ये भी एक तरीके से रिक्वेस्ट ही करी गई है, आपने रिक्वेस्ट करी है सामने टीचर से कि आप प्लीज मेरे लिए इस काम को करिए, बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर हमने देखिए कैन का यूज किया। मैम कैन यू रिपीट इट वंस? रिपीट मतलब दोहराना, इस चीज को दोबारा से किसी चीज को करना। तुम्हें क्या समझ नहीं आया? टेल मी व्हाट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड। अब देखिए ये पास्ट का सेंटेंस है कि आपको क्या चीज समझ नहीं है, मतलब पास्ट में समझाई गई थी। अब टीचर पूछना चाहते हैं क्या थी जो मैंने पास्ट में समझा और आपको समझ नहीं आया। तो पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर डिड का यूज किया है। टेल मी व्हाट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड। कई बार होता है ना, मैम बोलते क्या नहीं समझ आया, व्हाट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड, वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। इतना धीरे क्यों लिख रहे हो, ये भी एक क्वेश्चन है कि आप इतना स्लो क्यों लिख रहे हो। तो अभी देखो कॉन्टिन्यूटी का सेंटेंस है ना, कि ये काम कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है, क्यों ये काम कॉन्टिन्यूटी में इतना स्लो हो रहा है। तो क्या बोला गया, वाई आर यू राइटिंग सो स्लोली। अब देखिए ये वाला और ये वाला जो सेंटेंस है, हालांकि ये वाले भी इंटेरोगेटिव के ही सेंटेंसेस है, नीचे वाला भी इंटेरोगेटिव है। तो इन सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एक चीज आप कॉमन पाओगे, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है, मे, कैन, डिड, आर और डू, सॉरी डिड नॉट डू, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है ना, आप देखोगे सब्जेक्ट से पहले आए हैं। मे आई, कैन यू, डिड यू, आर यू, डिड यू, ये सारे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आए। और यही रूल होता है हमारे इंग्लिश ग्रामर के अंदर कि जब भी आप क्वेश्चंस पूछते हो, परमिशन मांगते हो, रिक्वेस्ट करते हो, मतलब एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, तो आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रख देते हो। तो लिखा है ना कि वाई आर यू राइटिंग सो स्लोली, आप इतने धीरे क्यों लिख रहे हो? वाई आर यू राइटिंग सो स्लोली। क्या तुमने होमवर्क किया? पूछ रही है मैडम, क्या आपने होमवर्क किया? तो मैम ने क्या बोला, डिड यू डू योर होमवर्क। अगेन ये पास्ट का सेंटेंस है ना, पास्ट में होमवर्क किया नहीं किया ये पूछा गया, तो बोला डिड यू डू योर होमवर्क, राइट। इसी तरीके से
कुछ और सेंटेंसेस भी हैं। तुमने कॉपी क्यों नहीं लाई, मतलब आप अपनी जो नोटबुक है वो क्यों नहीं लेकर आए, अगेन इंटरोगेटिव का सेंटेंस है और दोबारा से ये पास्ट का ही सेंटेंस है। तो क्या हो गया, वाई डिडंट यू ब्रिंग योर नोटबुक, तुम अपनी नोटबुक क्यों नहीं लेकर आए। क्लास में बिना अनुमति मत बोलो, अनुमति यानी परमिशन, बिना परमिशन के क्लास में मत बोलो। सो डोंट स्पीक विदाउट परमिशन इन क्लास, मत बोलो। अब ये जो सेंटेंस है तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जहां पर एक ऑर्डर दिया गया है कि तेज मत बोलो, मतलब बिना परमिशन के क्लास में मत बोलो। तो यहाँ पे सीधा उन्होंने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, शुरुआत में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है आप देखोगे। तो जब भी आप किसी को कोई ऑर्डर देते हो तो वहां पर हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, बैठ जाओ, सिट डाउन, बोलो, स्पीक, मत करो ऐसा, डोंट डू दिस। तो यही बोला गया है कि बिना परमिशन के मत बोलो, सो डोंट स्पीक विदाउट परमिशन इन क्लास। नेक्स्ट टाइम, मैम मैं कल स्कूल नहीं आया था, अब अगेन पास्ट की बात है कि मैं कल नहीं आया था, तो क्या बोलेगा, मैम आई डिड नॉट कम टू द स्कूल यस्टरडे। तो बोलते ना कि मैम कॉपी घर पे रह गई, तो ये बहुत बेसिक एक्सक्यूज है, सबने दिया होगा, मैंने भी दिया भैया, आपने भी दिया होगा, या अभी स्कूल में तो अभी देते भी होगे। तो इसको इंग्लिश में देना, कहीं पास एक्सक्यूज दो तो इंग्लिश में देना, क्या बोल सकते हो, मैम आई फॉरगॉट माई नोटबुक एट होम। अगेन ये पास्ट का सेंटेंस है, तो हमने यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया। नेक्स्ट, मैम मेरे पास स्केल नहीं है, स्केल यानी जो रूलर होता है हमारे पास, मेरे पास स्केल नहीं है, तो मैम आई डोंट हैव अ स्केल। अब यहाँ पे ये हैव का यूज है, इंग्लिश में हम हैव का यूज करते हैं जब हम अपने पोजीशन के बारे में बताते हैं कि मेरे पास क्या चीज है और मेरे पास क्या चीज नहीं है। तो आपके पास नहीं है, आप बोलते हो आई डोंट हैव, आपके पास है, आप बोलते हो आई हैव। मेरे पास फोन है, आई हैव अ फोन। मेरे पास पेंसिल है, आई हैव अ पेंसिल। मेरे पास टैब नहीं है, आई डू नॉट हैव अ टैब। इसी तरीके से मेरे पास स्केल नहीं है, आई डू नॉट हैव अ स्केल। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो स्कूल बेस्ड थे। स्कूल में अगर आप हो, स्कूल में आपके बच्चे अगर जाते हैं, आपके भाई बहन स्कूल में जाते हैं, तो आप इन सेंटेंसेस का यूज करके अपने आप को एक इंग्लिश की शुरुआत दे सकते हो कि कैसे आपको इंग्लिश को बोलने में शुरू करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो नेक्स्ट है ये फ्रेंड से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। अक्सर दोस्ती यारी में हम होते हैं ना फ्रेंड्स के साथ, स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं, वर्क बेस्ड जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो होते हैं। तो उन सबके साथ में आप जब होते हो तो आप कुछ कुछ एक एक दो दो सेंटेंस ना इंग्लिश में बोल सकते हो एक दूसरे को। तो कैसे बोलना है, उस इमोशन को कैसे डिलीवर करना है, आइए जान। तो जब भी किसी से शुरुआत में मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कैसे हो भाई, क्या हाल है। तो आप कैसे बोल सकते हो, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं। ऐसे ही, आज बहुत बोरियत हो रहा है यार, आज बहुत बोरिंग सा हो रहा है। आई एम फीलिंग सो बोर्ड टुडे, आई एम फीलिंग सो बोर्ड टुडे। ये आईएनजी का यूज है कॉन्टिन्यूअस का, कि ऐसा हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी में फील हो रहा है भाई हमें। चल ना कहीं घूमने चलते हैं, बोलते हैं ना चल यार कहीं घूमने चलते हैं, तो कम ऑन लेट्स गो आउट समवेयर, कहीं चलते हैं घूमने, लेट्स गो आउट समवेयर। तेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था, मतलब फोन क्यों नहीं उठा रहे थे भाई। तो वाई वरंट यू आंसरिंग द कॉल। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे और नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर जो होना चाहिए था यहाँ पे होना चाहिए था माई का। वाई वॉरंट यू आंसरिंग माई कॉल, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था। यहाँ पे भी थोड़ा सा सेंटेंस में ग्लिच है, उसके लिए तहे दिल से माफी। थोड़ा सा टेक्निकल टीम से मिस्टेक हो गई है जिस वजह से कुछ टाइपिंग एरर हो गई, जिस वजह से सेंटेंस में थोड़ा प्रॉब्लम है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट अभी आप समझो, जब आप बोलते हैं तुम मेरा फोन नहीं उठा रहा था यार, तो आप क्या बोलोगे, वाई वॉरंट यू आंसरिंग माई फोन कॉल। तो यहाँ पे आपने पास्ट की कॉन्टिन्यूटी की बात की है कि पास्ट में ऐसा काम नहीं हो रहा था, राइट, ऐसा नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जा रहा था यार, वाई वॉरंट यू आंसरिंग माई फोन। आज बहुत थक गया हूँ यार, बहुत ज्यादा टायर्ड फील हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आई एम रियली टायर्ड टुडे। ऐसे ही नेक्स्ट, तू बहुत बदल गया, कई बार बोलते हैं ना मजाक मजाक में एक दूसरे को बोलते, तूने चेंज हो गया यार, तू बदल गया है। तो यू हैव चेंज्ड अ लॉट। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है कि तू चेंज हो गया, काम खत्म हो गया, तेरे बदलने का काम पूरा हो गया, तो क्या बोलते यू हैव चेंज्ड अ लॉट। ऐसे ही, याद है हम पहले कितना हंसते थे, बचपन की बातें कई बार याद करते हैं ना दोस्तों के साथ बैठ के, तो याद है, याद करने को बोलते हैं रिमेंबर हाउ मच वी यूज टू लाफ बिफोर। अब यहाँ पर यूज टू का यूज है, यूज टू मतलब जो काम हम पहले किया करते थे लेकिन अब वो काम नहीं होता। तो मतलब हो सकता है कोई दोस्त आपस में बैठे हो, बचपन की चीजें याद कर रहे हो कि यार पहले हम कितना हंसते थे, मतलब अब नहीं होता है वो काम ना, क्योंकि अब सब अपने अपने काम में बिजी हो चुके हैं, इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि साथ में बैठे टाइम स्पेंड करें, मजाक मस्ती करें। तो फॉर श्योर पास्ट की बातें याद करते, तो पास्ट के लिए हम यहाँ पे यूज टू का यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी ये किया, हाउ मच वी यूज टू लाफ बिफोर। ऐसे ही, कल मूवी देखने चले, करते हैं ना कई बार प्लान, तो शिल वी गो फॉर अ मूवी टुमारो। यहाँ पे भी एक तरीके से क्या है, एक परमिशन परमिशन तो नहीं, एक रिक्वेस्ट करी गई कि चलो करते हैं ऐसा काम, राइट। ऐसे ही
मुझे तेरे से कुछ बात करनी थी यार। कई बार बोलते ना दोस्तों, यार तेरे से कुछ बात करनी थी मुझे। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। वॉन्टेड मतलब जब आप अपनी इच्छा जताते हो किसी को कि मेरी इच्छा है, तो यहाँ पे भी एक तरीके से इच्छा जताई जा रही है कि मुझे तेरे से बात करनी है, मेरी इच्छा है कि मैं तेरे से बात करूँ। तो इसलिए यहाँ पे वॉन्ट का यूज किया है। वैसे पास्ट का वर्जन है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात कर जा रही है कि मुझे करनी थी तेरे से बात, अब नहीं करनी है, पास्ट का वर्जन है। तो वॉन्टेड यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। आज ऑफिस में बहुत टेंशन थी यार। होता ना, कई बार दोस्त आपस में बैठ के शेयर करते हैं, आज ऑफिस में बड़ा टेंशन का माहौल था। तो देयर वॉज सो मच स्ट्रेस एट वर्क टुडे। बहुत टेंशन था आज ऑफिस में। ऐसे ही नेक्स्ट, तू हमेशा लेट क्यों आता है? करते हैं ना कई बार आपस में कंप्लेन, तो इतना लेट क्यों आता है यार? वाई डू यू ऑलवेज कम लेट? अब यहाँ पे देखो रेगुलर हैबिट की बात की रही है ना, कि भाई तू हमेशा ही लेट आता है। अब ये तो तेरी आदत हो गई है लेट आना, है ना। सो वाई डू यू आया, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल का टेंस है कि काम रोजाना होता है, तो रोज क्यों लेट आता है? वाई डू यू ऑलवेज कम लेट? तेरा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, अप्रिशिएट करते हुए, बहुत अच्छा ड्रेस है आपका। तो योर आउटफिट, आउटफिट यहाँ पे आपके ड्रेस को बोला गया। योर आउटफिट लुक्स रियली नाइस। चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं। मतलब कई बार जाते हैं ना खाने के लिए, कहीं पर तो बोलते हैं ना आज कुछ नया ट्राई करते हैं। जो हमेशा से खाते आए वो नहीं, कुछ अलग सा जो कभी नहीं खाया ना, आज वो खाते हैं चले। तो क्या बोल सकते हो? लेट्स ट्राई समथिंग न्यू टुडे। तो यहाँ पे लेट्स का यूज है। देखो, लेट्स का यूज किया जाता है जब आप बोलते हो ना, अपने आप को इन्वॉल्व करके, अपने साथ कुछ और लोगों को इन्वॉल्व करके आप बोलते हैं कि चलो ऐसा करते हैं। तो वहाँ पे हम ना लेट्स का यूज करते हैं। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो खाते हैं, लेट्स ईट। चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। चलो कुछ पढ़ते हैं, लेट्स रीड समथिंग। तो जब आप अपने साथ लोगों को मिला के एक अपॉर्चुनिटी या फिर एक काइंड ऑफ एक रिक्वेस्ट उनके सामने रखते हो कि चलो ऐसा किया जाए, चलो ऐसा करते हैं, तो वहां पर हम लेट्स का यूज करते हैं। ध्यान रखना आगे से। नेक्स्ट, मैंने तेरे लिए गिफ्ट लिया है। सो अक्सर वैसे दोस्ती यारी में कमी होता है, तो पास में लिया था, मतलब लिया है, तो क्या बोल दोगे? आई बॉट अ गिफ्ट फॉर यू। यहाँ पे भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई, क्योंकि लिया था पास में, अब वो प्रेजेंट करने वाला है, ले चुका है वो, अब उसको प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट, मुझे बहुत हंसी आ रही है। मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। तो अब आई कांट स्टॉप लाफिंग, मतलब मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ भाई, मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। तो वहां पे आप बोल सकते हो आई कांट स्टॉप लाफिंग। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस फ्रेंडशिप से जुड़े हुए, मतलब फ्रेंड से विद, अक्सर जो फ्रेंड्स के बीच में कैजुअल चिट चैट्स होती हैं, उसमें आप इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो। आगे से ध्यान रखना, जब भी दोस्तों के बीच में होता है, अगर ऐसा कोई इमोशन आता है तो इंग्लिश में बोलना, एक सेंटेंस इंग्लिश में जरूर बोलना। ये आपके दोस्तों का तो नहीं पता, पर आपके अपने आप में एक बहुत अच्छे लेवल पे कॉन्फिडेंस डेवलप कर देगा इंग्लिश को लेके, जो आपका डर भी दूर करे। साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी इन सेंटेंसेस को देख के आपस में इंग्लिश में बात करना शुरू कर दे। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में एक इंग्लिश का माहौल भी बन जाए। सो वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन। नेक्स्ट ये मार्केट रिलेटेड सेंटेंसेस है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरीके से। इसकी कीमत क्या होगी? आप किसी से कॉस्ट जानना चाह रहे हो किसी भी प्रोडक्ट की, कितने का है, तो हाउ मच डज दिस कॉस्ट, राइट। यहाँ पे हमने कॉस्ट एज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो हाउ मच डज दिस कॉस्ट। लेट्स से आप बाजार गए, आपने आम देखे, बड़े रसीले रसीले आम, आप पूछना चाहते हो कितने के है, क्या दाम है इसका, तो आप क्या बोल दोगे? हाउ मच डज दिस कॉस्ट। नेक्स्ट, क्या इस पर कोई छूट है? छूट यानी डिस्काउंट के लिए यहाँ पे बोला गया, मतलब कोई डिस्काउंट, कोई ऑफर, कुछ मतलब कंसेशन मिलेगा ना इसके ऊपर। तो क्या बोल दिया यहाँ पे? इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस? ऐसे, क्या आप इसे कम कीमत पर दे सकते हैं? अगेन यहाँ पे दोबारा से डिस्काउंट की उम्मीद करी जा रही है। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या इनबिल्ट कोई डिस्काउंट ऑलरेडी है। यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो क्या मुझे कोई डिस्काउंट पर्टिकुलरली सिर्फ मुझे मिल सकता है, तो आप क्या बोल दोगे? कैन यू गिव इट एट अ लोअर प्राइस। अगेन अब यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है, तो रिक्वेस्ट के लिए हमने यहाँ पे कैन का यूज किया। नेक्स्ट, क्या आप कार्ड या यूपीआई स्वीकार करते हैं? कार्ड यानी यहाँ पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है, और यूपीआई यहाँ पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि जब हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, गूगल पे करते हैं, पेटीएम करते हैं, फोन पे करते हैं, अमेजन पे होता है, तो इन सब के लिए यूपीआई बोला जाता है। यूपीआई, यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो कई बार होता है ना कि आप कैश लेते हो, कार्ड लेते हो, या फिर यूपीआई ऑनलाइन ले लेते हो, कई बार पूछते हैं ना पेमेंट के टाइम पे, तो आप कैसे बोल सकते हो? डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स और यूपीआई? डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स और यूपीआई? मुझे आधा किलो टमाटर दो, आधा किलो टमाटर दे दो मेरे को, तो गिव मी हाफ अ किलो ऑफ टमेटोज। अगेन यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस है जहाँ पे आपने एक ऑर्डर दिया है, तो आप देखोगे यहाँ पे सीधा वर्ब लगी है, हमने इससे पहले कोई वर्ब, कोई डब्ल्यूएच फैमिली, कोई सब्जेक्ट नहीं लगाया, डायरेक्ट हमने वर्ब रख दी।
क्या आपके पास ये किसी अन्य रंग में है? यानी अब आप ऑप्शंस मांग रहे हो कि आपके पास ये कोई दूसरे कलर में अवेलेबल है, तो आप कैसे बोल सकते हो? डू यू हैव दिस इन अनदर कलर? या फिर आप कलर की जगह साइज भी बोल सकते हो, राइट? कि डू यू हैव दिस इन अनदर साइज, अनदर कलर, राइट? इन अनदर रेंज, कुछ भी, जो भी आप जानना चाहते हैं। कृपया इसे पैक कर दें। अब यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज पैक दिस। क्या मैं इसे वापस कर सकता हूँ या बदल सकता हूँ? वही मतलब रिटर्न और एक्सचेंज के लिए तो क्या बोल दोगे? अगेन आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कैन आई रिटर्न और एक्सचेंज दिस? मैं इनमें से 2 ले लूंगा। आई विल टेक 2 ऑफ दीज, मतलब इनमें से जितनी भी, इनमें से कोई 2 मैं ले लूंगा। तो फ्यूचर की बात है कि मैं ले लूंगा फ्यूचर में, तो यहाँ पे विल, ये आई विल का एब्रीविएशन है, आई। ये ताजा नहीं है। क्या आपके पास इससे बेहतर कोई चीज है? दिस इज नॉट फ्रेश। डू यू हैव अ बेटर वन? मतलब ये मतलब फ्रेश नहीं लग रहा है, आपके पास इससे बेहतर वाला है क्या कोई? डू यू हैव अ बेटर वन? सो इस तरीके से आपको मार्केट वाले सेंटेंस में, तो नेक्स्ट टाइम जब भी बाजार जाते हो ध्यान रखना, इन सेंटेंसेस का जरूर यूज करना। क्या तो कॉस्टिंग पूछते समय, खरीदते समय, ऑर्डर देते समय कोशिश करना एक सेंटेंस तो श्योरली इंग्लिश में बने। इसमें से लिख के ले जाना चाहे हाथ पे, लेकिन बोलना जरूर, चाहे देख के बोलना। वो आपका आत्मविश्वास जरूर बनाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मुझे दिल से देखो भैया, बड़ी खुशी होने वाली है, क्योंकि आप सीख रहे हो, आप सीख जाओगे। उससे बड़ा कोई गिफ्ट हमारे लिए, कोई अचीवमेंट हमारे लिए हो ही नहीं सकती कि इन वीडियोस के चलते आपको मदद मिले इंग्लिश सीखने। आगे चलते हैं इसी खुशी में। नेक्स्ट है हमारे पास एयरपोर्ट। तो ट्रैवल तो किसको पसंद नहीं है? आप भी आने वाले समय में ट्रैवल तो करोगे ही, एयरपोर्ट पे तो जाओगे या फिर जाते भी होगे अभी, है ना? तो वहां पे आपको कैसे सेंटेंसेस बोलने इंग्लिश के अंदर, चलो देखते हैं। चेक इन काउंटर कहाँ है? तो चेक इन काउंटर बेसिकली बोलते हैं जहां पर आप एंट्री लेते हो एयरपोर्ट पे, जहाँ पे जाके आप अपना लगेज देते हो और वहां से आप बोर्डिंग पास लेते हो अपनी फ्लाइट में चढ़ने के लिए। तो मतलब फ्लाइट में चढ़ने के लिए जो आपको टिकट मिलती है, वो आपको चेक इन काउंटर से मिलती है। तो जब आप चेक इन काउंटर के बारे में पूछना चाहते हो कि चेक इन काउंटर कहाँ है, तो आप कैसे बोल सकते हो? वेयर इज द चेक इन काउंटर? चेक इन काउंटर कहाँ है? वेयर इज द चेक इन काउंटर? ये मेरा पासपोर्ट और टिकट है। मतलब जब आप अपना पासपोर्ट और टिकट प्रेजेंट करते हो सामने ऑफिसर को, देखो ये रहा मेरा पासपोर्ट और ये रही मेरी टिकट, तो आप क्या बोलोगे? किस तरीके से सेंटेंस बनाओगे? आप बोलोगे हियर इज माई पासपोर्ट एंड टिकट। मुझे मुंबई के लिए फ्लाइट लेनी है। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट कि आप किसी को बता रहे हो कि मुझे कर लेनी है, मुझे फ्लाइट लेनी है। तो आई हैव अ फ्लाइट टू मुंबई, मेरी फ्लाइट है, मुझे जाना है फ्लाइट पे। क्या मुझे खिड़की वाली सीट मिल सकती है? किसको नहीं पसंद भाई खिड़की वाली सीट? नज़ारे बड़े शानदार होते हैं वहां से यार, चाहे रात का दिन ले लो, चाहे दिन का समय ले लो। तो फ्लाइट में चाहिए ना आपको खिड़की वाली सीट, तो क्या बोल दोगे आप? कैन आई गेट अ विंडो सीट प्लीज? ये बोलोगे ना, कैन का यूज करके, कुड का यूज करके या फिर मे का यूज करके, मिल ही जानी है देखना विंडो सीट आपको। कुड आई गेट अ विंडो सीट प्लीज? कैन आई गेट अ विंडो सीट प्लीज? मे आई गेट अ विंडो सीट प्लीज? तो यहाँ पे आपने क्या एक रिक्वेस्ट करी है उनसे। अगेन रिक्वेस्ट के लिए कैन, कुड, मे का यूज आप बेझिझक कर सकते। नेक्स्ट, क्या ये सुरक्षा जांच के लिए लाइन है? मतलब ये जो लाइन लगी हुई है ये सिक्योरिटी चेक के लिए है, तो क्या बोल दोगे? इज दिस द लाइन फॉर सिक्योरिटी चेक? पूछ रहे हो, सवाल पूछ रहे हो इसीलिए। तो मुझे अपना लैपटॉप बाहर ले जाने की जरूरत है, मतलब मुझे लेके जाना है, तो आप क्या बोल दोगे? आई नीड टू। अब नीड का यूज, नीड टू का यूज हम करते हैं जब आप बताते हो आपके लिए कोई काम जरूरी है, आपकी जरूरत है। जैसे आप कहते हो कि मेरे को खाना खाना है, आई नीड टू ईट फूड, मुझे दवाई लेनी है, आई नीड टू टेक मेडिसिन, मुझे लैपटॉप बाहर निकालना है, आई नीड टू टेक आउट माई लैपटॉप। तो नीड टू जब आपने अपनी कोई जरूरत बताई। मेरी फ्लाइट लेट हो गई है, अब आप बता रहे हो भैया लेट हो गई मेरी फ्लाइट, तो माई फ्लाइट हैज बीन डिलेड। अभी देखो ये ना पैसिव वॉइस, ध्यान दें, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें आपने ये नहीं बताया है कि डिले करी किसने है। बस आपने ये बताया कि फ्लाइट लेट हो गई है जी, डिले हो गई है जी, किसने करी वी डोंट नो, सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। सो माई फ्लाइट हैज बीन डिलेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट, क्या फ्लाइट समय पर है? अब आप पूछ रहे हो क्या जो फ्लाइट है वो टाइम पर है। सो इज द फ्लाइट ऑन टाइम? मैं अपना सामान कहाँ से ले सकता हूँ? मतलब अब जब हम फ्लाइट से उतर जाते हैं ना, तो उसके बाद हमें अपना जो सामान है वो कलेक्ट करना होता है। कुछ बेल्ट्स होती हैं वहाँ पे, जिन बेल्ट्स पे हमारा सामान आता है, तो आपको कंफर्म करना है कि कहाँ से ले मिल लेना है, कौन सी बेल्ट से मुझे मेरा सामान मिलेगा। तो आप क्या बोल दोगे? वेयर कैन आई कलेक्ट माई लगेज? नेक्स्ट, मेरा सामान गायब है, खो गया भैया, सामान खो गया, माई लगेज इज मिसिंग। तो मिसिंग बोला जाता है जब कोई चीज गायब हो जाती है या खो जाती। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप ट्रैवल करने वाले हो प्लेन से, फ्यूचर में अभी कर रहे हो या फिर प्लेन में बैठ के अभी वीडियो देख रहे हो, XYZ जो भी सिचुएशन है, सो मेक श्योर दैट यू यूज दी सेंटेंसेस एट द एयरपोर्ट, डोंट फॉरगेट टू यूज देम।
क्योंकि यही एक एक सेंटेंस का यूज, एक सेंटेंस का यूज एक जगह पर आपके अंदर बहुत बड़े लेवल पे कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। बात मानो मेरी, मैंने भी ऐसे इंप्रूव किया है और यहाँ पर हम बच्चों को भी ऐसे ही इंप्रूव करते हैं। ट्रस्ट मी, आप भी इंप्रूव हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है वर्क प्लेस। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो वर्किंग होंगे, जॉब पर जाते होंगे, काम करते होंगे, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वर्ड सेंटेंसेस होते हैं जो आपको बोलने की जरूरत होती है या फिर आपसे उम्मीद करी जाती है कि आप उन सेंटेंसेस को बोलें। तो वहाँ पे कैसे आपको बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, चलिए जान। सो मेरा सिस्टम काम नहीं करता है। सिस्टम बेसिकली ना कंप्यूटर वाले सिस्टम को बोला गया कि मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो अभी बोल दो कि माई सिस्टम इजंट वर्किंग, इज नॉट वर्किंग। कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। इंटरनेट कनेक्शन बार बार चला जाता है यार। सो द इंटरनेट कनेक्शन कीप्स डिस्कनेक्टिंग। कीप्स, तो कीप्स का यूज किया गया यहाँ पे जब आप कहते हो कोई काम बारी बारी होता है, बारी बारी होता है, राइट। जैसे आप बोलते हो ना शी कीप्स लाफिंग, वो हंसती रहती है, मतलब बार बार हंसती रहती है। कि यहाँ पे बार बार कनेक्शन चले जाता है, कीप्स डिस्कनेक्टिंग, राइट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्या मैं ये फाइल कल जमा करा सकता हूँ? मतलब आप एक एक्सटेंशन मांग रहे हो टाइम लिमिट में कि क्या मैं ये कल जमा करा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कैन आई सबमिट दिस फाइल टुमारो? मीटिंग किस टाइम है? अब आप टाइम जानना चाह रहे हो। व्हाट टाइम इज द मीटिंग? मीटिंग किस टाइम पे? व्हाट टाइम इज द मीटिंग? मैंने रिपोर्ट पूरी कर ली है, काम खत्म। आई हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट, खत्म, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है ये। नेक्स्ट, क्या आप एक बार चेक कर लेंगे? मतलब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो आपके लिए कुछ करे। अगेन रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज हुआ है। कुड यू प्लीज चेक इट वंस? मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। आई नीड टू गो आउट फॉर अ व्हाइल। अगेन देखो, नीड टू, मैंने भी आपको बताया ना, जब आप अपनी कोई जरूरत किसी के आगे रखते हो कि आपके लिए कोई काम है जो करना बहुत जरूरी है, आपको करना ही है यार, वो का कैसे बोल दोगे? आई नीड टू गो आउट फॉर अ व्हाइल। फॉर अ व्हाइल मतलब थोड़े समय के लिए। फॉर अ व्हाइल का यूज किया जाता है जब आप कहते हो थोड़े समय के लिए, कुछ देर के लिए, परमानेंटली, टेम्परेरी। जैसे कि क्या मैं थोड़ी देर में आऊँ? कैन आई कम विद इन अ व्हाइल? थोड़े समय में मैं लौट कर आऊँ? ऐसे आई नीड टू गो आउट फॉर अ व्हाइल, थोड़े समय के लिए बाहर जा। मुझे एक प्रोजेक्ट में आपकी मदद चाहिए। आई नीड योर हेल्प विद दिस प्रोजेक्ट। आज का दिन काफी व्यस्त था। व्यस्त यानी बिजी था। सो इट वॉज क्वाइट अ बिजी डे टुडे। क्वाइट, क्वाइट मतलब काफी, एक हद तक, एक अच्छे हद तक। जब आप बताते हो किसी काम में कि उसकी डिग्री बहुत ज्यादा थी, बिजी था, काफी बिजी था, तो अब हम क्वाइट का यूज करते हैं। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, क्वाइट मतलब शांत वाला क्वाइट। ये वो क्वाइट नहीं है, ये होता है काफी वाला क्वाइट। नेक्स्ट, आज बहुत सारा काम है। कई बार बोलते हैं यार आज बहुत सारा काम है मेरे ऑफिस में, तो आप कैसे बोल सकते हो? देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, राइट। तो ये थे आपके वो सारे के सारे सेंटेंसेस जो आपको आपकी डेली लाइफ की इंग्लिश को आसान बना देंगे। देखो, हमने बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़े, देयर वर ओवर 50 सेंटेंसेस जो मैंने आपको अभी अभी बताए। इन 50 में से अगर आप कल सिर्फ 5 सेंटेंस भी यूज करते हो ना, वर्क प्लेस में, मार्केट में, फ्रेंड्स के साथ में, एयरपोर्ट पे, कहीं पे भी, आपने इसमें से सिर्फ 5 सेंटेंस भी अगर कल यूज करे, तो आप पाओगे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है। यही 5 सेंटेंस परसों 10 में भी बदल जाएंगे और यही 10 सेंटेंस अगले दिन 15 से 20 में भी बदल जाएंगे। तो सोचिए, अगर आप एक दिन में 15 से 20 सेंटेंस भी बोल पा रहे, यानी कि अब आपको इंग्लिश सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सो ऐसे ही और सेंटेंसेस मैं आपके लिए लाती रहूंगी आने वाली वीडियोस में, जहां पर आप डेली लाइफ के सेंटेंसेस तो सीखोगे ही सीखोगे। ग्रामर आपने सीखा, बहुत अच्छी बात है, आपको क्लैरिटी मिलती है। जो मैंने आपको सेंटेंसेस बताया उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन इन सेंटेंसेस की मदद से आप डेली लाइफ में डायरेक्ट इम्पैक्ट देख पाओगे। ग्रामर का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो जाता है, लेकिन इन सेंटेंसेस का आपकी लाइफ में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सेंटेंसेस को रेगुलरली देखो भाई, यूज करो अपनी लाइफ में। इससे आपको क्या मिलेगा? आपको काफी बदलाव, कॉन्फिडेंस और इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं। जो बेसिक स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी बेसिक से ही शुरू की जाती है। मैंने भी बेसिक से ही शुरू की थी भाई, मेरे को भी कुछ नहीं आता था, मैं भी जीरो थी। उसके बाद सीखते 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 मैंने बहुत समय दिया, अच्छी गाइडेंस मिली, मुझे अच्छा एनवायरमेंट मिला, प्रैक्टिस करी, समय दिया, और आज मैं आप सबके आगे हूँ। आई कैन स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश लैंग्वेज एनीवेयर, इन फ्रंट ऑफ एनीवन, इन एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन। तो आप भी कर सकते हो। अगर मैंने कर लिया तो आप भी कर लोगे यार। यहाँ पे अकेडमी में हर दिन कितने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, अगर वो सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? भरोसा रखिए, प्रैक्टिस करिए, जैसे हम बता रहे हैं उन चीजों को फॉलो करिए। इंग्लिश कोई बड़ी खिचड़ी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो
ये सारी स्लाइड्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ पे जाके आप इनको दोबारा से रीड आउट कर सकते हो, दोबारा से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। आगे कोई प्रॉब्लम आती है हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए वो वाली वीडियोस भी लेके आएंगे जो भी आप हमसे डिमांड करते हैं। इसी के साथ साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं ऐसे ही कुछ और भी सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। टिल देन subscribe our channel, also follow us on Instagram, and if you want to join our online and offline classes, most welcome to us. You can contact on the given number which is given right there under my face on the screen only, or you can visit our Instagram page. There you'll get all the details. Once you contact us, we'll share all the details about the classes. You can join us in the offline session. Our academy is situated near Dwarka in Mahavingliv Part 3 in Delhi. And if you are not the resident of Delhi, then still you can join us. If you are from some other corner of India or the world, if you are sitting in any of the corner of this world, still you can join us in the online classes of ours through Zoom app, where we conduct so many practical sessions, because we believe for learning something there should be some intentions. अगर आपको कुछ सीखना है तो आपके इंटेंशंस होने चाहिए, सीखा कहीं से भी कहीं पे भी रह के किसी भी हालात में जा सकते। सो वी बिलीव इन दिस फैक्ट, और हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं सीखने की इस जर्नी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।